और हर तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी आपको तस्वीर नज़र आएगी। स्ट्रेचर के साथ जो रेस्क्यू टीम है वो तैनात है, वो यहाँ पर मौजूद है। हो सकता हो कि कुछ ही देर में यहाँ से भी शव निकाले, लेकिन रेस्क्यू में दिक्कतें रेस्क्यू टीम को इसलिए भी आ रही है क्योंकि अगर आप प्लेन की हालत देखेंगे तो वो प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। और एक पेड़ भी यहाँ पर मौजूद था, आप देखिए वो पेड़ को भी जो है गिरा दिया गया है। वो प्लेन उस पेड़ के ऊपर गिरा, इस इमारत को टकरा के। अब किस इमारत से टकराकर ये प्लेन 1:40 पर क्रैश हुआ है वो साफ नहीं है, लेकिन उसके पुर्जे इस पूरे मेघानी नगर इलाके के अलग अलग हिस्सों में चारों तरफ फैले हुए हैं, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू का काम जो है वो किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में वहां पर भीड़ मौजूद है, वो रेस्क्यू के लिए मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आरएएफ के जवान को कुछ मिला है जिसे अब बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो शव बाहर निकल रहे हैं वो शव देखने लायक नहीं है, क्योंकि जो डेड बॉडीज है वो पूरी तरह जलकर जो है वो खाक हो चुकी है। ये प्लेन जिस तरह से जलकर राख हो चुका है वो उसी तर्ज पर वो डेड बॉडी भी जो है सारी वो जलकर राख हो चुकी है। और एम्बुलेंस की संख्या जो है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक एम्बुलेंस। अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लाइन में कितनी फायर की और एम्बुलेंस की गाड़ियां जो है वो इंतज़ार में है कि उन्हें आगे बुलाया जाए। और ये इस तरफ पीछे की तरफ जहां से एम्बुलेंस में सारी डेड बॉडी भरी जा रही है वहां तक वो पहुंचे और उसके बाद एक के बाद एक शवों को ले जाकर अस्पताल ले जाया जाए। आप देखिए, एक के बाद एक लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से रवाना हो रही है। अब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये फायर के अधिकारियों को भी यहाँ पर कुछ मिला है। और आंकड़ा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। आप देखिए, उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो जेसीबी से लगातार फायर पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और मौत का आंकड़ा अभी तक आधिकारिक तौर पर आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इस मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल था रेसिडेंशियल डॉक्टर्स के लिए, उस हॉस्टल के चारों तरफ ये प्लेन के पुर्जे जो है वो क्रैश हुए हैं, जिसके बाद चारों तरफ अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो प्लेन के पुर्जे आपको पूरी तरह जलकर खाक नजर आएंगे, आपको वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस वक्त ये रेस्क्यू की टीम जो है वो रेस्क्यू करती आपको नजर आ रही होगी। और भारतीय सेना के जवान भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। एनएसजी के जवान हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं। मतलब जितनी भी टुकड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त रथ यात्रा की ड्यूटी में तैनात की जानी थी, 27 जून को रथ यात्रा अहमदाबाद में निकलनी थी, और जितनी भी टुकड़ियाँ उस रथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात की जानी थी वो सारी टुकड़ियों को इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद जो आग लगी उससे ये तस्वीरें जो है वो भयावह तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। और रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में यहाँ पर गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल वो सूरत से पहुँच जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह तक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 4 बजे बाद या 4:30 बजे बाद वो अहमदाबाद जब पहुँचेंगे तो वो सीधे घटनास्थल पर पहुँचेंगे। और बात करें तो एविएशन मिनिस्टर भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। राम नायडू तक यहाँ आने के लिए रवाना हुए हैं, वो तक इस घटनास्थल का दौरा करेंगे, मौके पर पहुँचेंगे। हालांकि इस वक्त यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तो
जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फायर की टीम है, आर्मी की जो फायर की टीम है, या फिर जेसीबी, क्योंकि प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ है तो उसके पुर्जे इतने बड़े बड़े हैं, उसको हटाना मानव संसाधन के तौर पर वो नामुमकिन था। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह आपको अलग अलग साइड पर जेसीबी नजर आएंगे। हर तरफ जेसीबी से कार्रवाई चल रही है। जो हिस्सा पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाता है जिस हिस्से के, उसके बाद वहाँ पर जेसीबी से मलबे को हटाया जाता है और जो लोग अंदर मौजूद थे उनकी छानबीन की जाती है। हालांकि जिस तरह ये हादसा हुआ है इसमें कह पाना मुश्किल है कि कैजुअल्टी कितनी होगी, क्योंकि 242 तो प्लेन के अंदर सवार लोग थे, लेकिन 200 लोग जो इस मेडिकल इंस्टीट्यूट के, मेडिकल कॉलेज के इमारत में मौजूद थे, 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर, वो भी इस हादसे में कहीं ना कहीं हताहत हुए। तो जो कैजुअल्टी होगी, जो आंकड़ा होगा, जो डेथ टोल होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा और वो बहुत भयावह होगा। हालांकि एक बहुत बड़ा हादसा इसे हम कह सकते हैं जो गुजरात के इतिहास में 2025 में आज के दिन हुआ है। और यहाँ पर इस वक्त सभी की कोशिश यही है कि कम से कम कुछ एक लोगों को यहाँ पर बचाकर सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें नज़र आ रही है, उन तस्वीरों से कुछ भी कहना पॉसिबल बन नहीं रहा है। जब तक सरकारी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आता है तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो सूत्रों की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक करीब 200 से अधिक मौत अब तक हो चुकी है। करीब 450 से अधिक 242 प्लेन में सवार थे, 200 से अधिक इन इमारतों में शामिल थे, यानी कि करीब 442 से अधिक लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनमें से कितनों को सुरक्षित रखा गया है ये अब तक जानकारी जो है साफ नहीं हुई है। लेकिन लगातार आप देखेंगे तो आपको देखिए मौके पर यहाँ पर लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो रेस्क्यू करती नज़र आ रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, वो तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो तक इस रेस्क्यू में प्रशासन की मदद करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है, ये तस्वीरें गुजरात के इतिहास में सबसे भयावह हादसे की तस्वीर है। और इस वक्त अगर हम आपको दिखा पाए तो आप देख पा रहे हैं कि जेसीबी की मदद से भी अब रेस्क्यू जो किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आप सीधे देख पा रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और स्क्रीन के एक हिस्से में जो बड़ी सी तस्वीर आपको दिख रही है, ये उस हॉस्टल की तस्वीर है जहां पर जो डॉक्टर्स का रेजिडेंस था, जो संभवतः कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर काम करते होंगे, उनका ये हॉस्टल जो जानकारी हितेन दे रहे थे। अंदर आप ये देखिए किस तरीके से विमान का एक हिस्सा भी अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ पर एक हिस्सा पूरी तरीके से हॉस्टल की बिल्डिंग का टूटा हुआ दिख रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। साथ ही स्क्रीन के एक हिस्से में आप देखिए जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं, जो CISF के लोग हैं, जो फायर टेंडर्स मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें, और साथ ही ठीक उसके निचले हिस्से में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब ये विमान क्रैश हुआ था, ये विमान सीधे नीचे आता है, फिर उसके बाद जोरदार धमाका, आग और धुएं का गुबार, पूरा अहमदाबाद का आसमान काले धुएं से भर जाता है। सबसे बड़ा ये हादसा, 242 यात्री सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, पुर्तगाल के और कनाडा के भी लोग इसमें थे, इस विमान में सवार थे। एयर इंडिया ने हॉटलाइन नंबर जारी किया है जिनसे कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो ये अलग अलग जानकारियां, और घायलों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया अहमदाबाद में, ताकि तुरंत जो है उन्हें पहुंचाया जा सके अस्पताल तक। सूरत वडोदरा
से भी राहत टीमें रवाना हुई हैं। एनडीआरएफ की टीमें, एनएसजी के भी लोग वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री खुद पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह